हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग कहाँ थे? टाइम एंड टेंस का बात कर रहे थे। तो टाइम एंड टेंस में हम लोग पढ़ चुके हैं कहाँ तक? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक। अब हम लोगों को पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पहचान करेंगे कि पहचान किस तरीके से होता है, क्या रहेगा, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस के किस टेंस में है। चलो आओ देखते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं कैसा सेंटेंस होता है। वे लोग पढ़ते रहे हैं। देखो उसमें क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वे लोग पढ़ते हैं, और यहाँ पर ते रहे हैं लगा हुआ है। इसका मतलब क्या रहेगा? सेंटेंस के अंत में, सेंटेंस के अंत में, एक सेकंड रुक जाओ। चलो आ जाओ, यहां से अब देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमको क्या करना है, पहचान करना है। पहचान, हिंदी वाली वाक्य को पहचान करेंगे किस तरीके से? ते रहे हैं, ता रहा हूं, ती रही है, और क्या रहेगा सब में देख लो, रहा हूं, पढ़ रहा हूं, इस तरह से लगा हुआ रहेगा। देखो इसमें क्या लगा हुआ है, टाइम का जिक्र हुआ है। इसका जिक्र हुआ है टाइम का। ठीक, तो इन सब वाक्य में टाइम का जिक्र रहेगा, रहा हूं लगा रहेगा। तो ऐसे वाक्य को हम किस में रखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखो हम कहेंगे जिस सेंटेंस के अंत में ता रहा हूं, ती रही हूं, ता रहा है, ते रहे हो, ते रहे हैं, लगा रहता है। ठीक है बच्चों, लगा रहता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बच्चों यहां से क्या हो जाएगा, जिस सेंटेंस के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा हूं, ती रही हूं, ता रहा है, ते रहे हो, ते रहे हैं इत्यादि लगा रहता है, उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका किस प्रकार से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। तो इसका हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। क्या होगा स्ट्रक्चर? देखो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे। सब्जेक्ट के साथ, अब प्रेजेंट परफेक्ट है यानी परफेक्ट है, तो परफेक्ट के साथ हम क्या जोड़ते थे? हैज, सिंगुलर वर्ब के लिए सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब हैज, सॉरी हैव। ठीक है, हैव। उसके बाद वहां पर क्या यूज करते थे? भी थ्री। ठीक, लेकिन यहां पर भी थ्री के बदले हम क्या यूज करते हैं? बीन, और भी फोर यूज करते हैं, यानी V1 प्लस ING। ठीक है, यहां से सेंटेंस तुम लोग का तैयार हो गया। और ऑब्जेक्ट रह जाएगा तो इसमें ऑब्जेक्ट डाल देंगे, और अदर वर्ड रहेगा तो उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, एक तरह का सेंटेंस ये हो जाता है। दूसरा देखो, यही इसको एक तरीके से और लिखते हैं। एक तरीके से और कैसे? एक होगा, अभी हम पीछे देखें क्या कि किसी किसी सेंटेंस में किसका जिक्र है? टाइम का जिक्र है। तो टाइम का जिक्र वाले सेंटेंस में कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट
प्लस हैज हैव, सेम टू सेम सारा चीज रहेगा। हैज हैव बीन, बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी, आईएनजी, और टाइम का जिक्र रहेगा तो उसमें हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, सिंस और फॉर, और इसमें क्या हो जाएगा, टाइम। ठीक, जो भी टाइम आएगा उसका हम जिक्र करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या आ गया, दो अलग अलग वर्ड आ गए हैं, सिंस और फॉर। तो सिंस और फॉर के बारे में हम यहाँ से पहले डिस्कस करेंगे कि क्या है सिंस, क्या है फॉर। ठीक, सिंस vs फॉर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो सिंस का हम लोग प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम। तो देखो, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम हम वैसे समय को कहते हैं जो कि एकदम एग्जैक्ट हो। जैसे हम ईस्वी की बात करते हैं, जैसे आ गया 1947, ये एक एग्जैक्ट टाइम हो गया। उसी प्रकार मंडे, मंडे जितने भी डे होंगे, देखो इसको क्या बोलेंगे, ईयर। ईयर जितना भी आएगा पॉइंट ऑफ टाइम होगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे, ये क्या होगा, डे आ गया, तो ये भी किस में हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम में। और जैसे ए आ गया निश्चित, जिसमें कहने का मतलब जो एकदम टाइम जो है निश्चित हो, टाइम क्या हो, फिक्स हो, उसी को कहते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम। वहीं उसके पहले तो हम क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। वहीं रह जाएगा फोर की बात, तो फोर में हम क्या करते हैं, फोर को हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम में क्या यूज होता है, जैसे देखो लास्ट ईयर, सॉरी लास्ट ईयर तो देखो पिछले साल हो जाएगा, तो लास्ट ईयर इसी में आएगा। और देखो इसे क्या होगा, पिछले साल, यानी कि प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर कह सकते हैं। द डे बिफोर भी कर सकते हैं इस तरह से। आप देखते हैं और भी ऐसे ऐसे बहुत सारे समय होंगे, उसको हम लोग फॉर में करेंगे। जैसे और लिखो टू डे, टू डेज, इस तरह का जो भी वर्ड आएगा, मतलब जिससे हमें अनिश्चित समय का बोध होता रहेगा, उन सभी को हम किस में रखते हैं, पीरियड ऑफ टाइम में। और इसके पहले क्या यूज होता है, फॉर का प्रयोग होता है। तो बच्चों, फॉर और सिंस में डिफरेंस जान लो कि सिंस में क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय, फिक्स टाइम होता है। और फॉर के लिए पीरियड ऑफ टाइम, यानी फिक्स नहीं होता है। जैसे टू डे बोला तो टू डे कितने दिन पहले बाद, ये सब पता नहीं चलता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। तो यहां से देखो, वे लोग पढ़ते रहे हैं, यानी कि मतलब पहले से काम चल रहा था और अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, अभी भी काम क्या है, जारी है। तो ऐसे केस में हम इसको किस तरह से बनाते हैं, सबसे पहले वे लोग का क्या हो जाएगा, दे, दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब हैव, उसके साथ V3 जुड़ता है तो V3 बीन हो गया। और फिर जुड़ेगा क्या, पढ़ते रहे हैं, तो उसके लिए रीडिंग, क्या हो जाएगा, रीडिंग। मैं खाता रहा हूं, आई हैव बीन, खाता, खाता का क्या होगा, ईट, तो ईट का हो जाएगा ईटिंग। ठीक बच्चों, वैसे ही
सीता इंतजार करती रही है। तो सीता, सीता क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग होगा, फिर भी3 बीन होगा, क्योंकि हैज के साथ, हैज के बाद, हैज या हैव के बाद भी3 का आना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद क्या होगा, इंतजार करना का क्या होता है, वेट। तो वेट में ing जोड़ेंगे, WEATING, सॉरी, वेटिंग का स्पेलिंग क्या होगा, सही है। चलो आगे देखते हैं। हमको लग ही रहा है कि ये गलत होगा। WE कहां से हम जोड़ दिए, WA ना होगा जी, WATING, ठीक, WATING, बेटिंग। नेक्स्ट देखो, मैं इस स्कूल में 10 वर्षों से पढ़ रहा हूँ। टाइम का जिक्र हो गया, तो टाइम का देखो देखो इसमें अभी तक था, टाइम का जिक्र नहीं था, तो हम यहाँ पे सिंस और फोर का यूज नहीं कर पाए, है ना। अब देखो इसमें क्या है, टाइम का जिक्र हो गया, तो जहां जहां टाइम का जिक्र होगा, 2 वर्षों, 2 वर्षों, 2 वर्षों, तो इसमें सिंस और फोर का यूज होगा, जैसा कि हम यूज करते हैं। मैं इस स्कूल में 10 वर्षों से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन, आई हैव बीन, पढ़ना का क्या हुआ, आई हैव बीन रीडिंग, रीडिंग, मैं इस, आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ता रहा हूं, ये हो गया। बट इसमें है इस स्कूल में, तो आई हैव बीन रीडिंग कितने वर्षों से, 10 वर्षों से, तो 10 वर्षों से के लिए क्या होगा, फॉर 10 ईयर, फॉर 10 ईयर। उसके बाद किस स्कूल में, इस स्कूल में, तो इन दिस स्कूल, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 10 ईयर इन दिस स्कूल। यहां से देखो अब क्या है, मैं 2 वर्षों से रह रहा हूं। देखो एक तो इस तरह से बन गया, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 10 ईयर इन दिस स्कूल। एक और इस तरीके से बन सकता है, आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन, बीन रीडिंग, रीडिंग इन दिस स्कूल, in this school for 10 ईयर, 10 ईयर, ठीक है बच्चों। एक तो इस तरह से बनेगा और एक इस तरह से बनेगा, तो ज्यादा ज्यादा बेहतर ये होगा, मैं इस स्कूल में पढ़ता रहा हूं, कब से, 10 वर्षों से, तो ठीक है, क्योंकि यहां हो जाएगा, मैं इस स्कूल, मैं पढ़ता रहा हूं, मैं पढ़ता रहा हूं 10 वर्षों से इस स्कूल में, ठीक है ना। तो इसीलिए तुम लोग इस तरह से भी बना सकते हो, दोनों दोनों का दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि तुम लोग इस तरह से बनाना, ताकि नंबर मिल सके। चलो आगे देखते हैं, मैं 2 वर्षों से रह रहा हूं। आई हैव बीन, बीन लिविंग, लिविंग फॉर 10 ईयर, ठीक। आगे देखो, सीता 2 वर्षों से इंतजार करती रही है। तो सीता हैज बीन
वेटिंग फॉर 2 ईयर। टू, और ये देखो यहां पे भी गलती लिख दी है, 10 के साथ, 10 क्या है, प्लुरल है, तो ईयर के लिए ईयर्स, यहां पर भी होगा ईयर्स और यहां पर भी होगा ईयर्स। बच्चों इस बात को ध्यान देना, इस बात को जरूर ध्यान देना। सीता हैज बीन वेटिंग फॉर 2 ईयर्स। आगे देखते हैं, ये फॉर का बात था। अब यहाँ से क्या है, हम लोग 2005 से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो ये देखो ये क्या हो गया, एकदम एग्जैक्ट टाइम है, यानी फिक्स टाइम है। तो फिक्स टाइम के लिए हम क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, सिंस का। तो यहाँ पे सिंस का यूज होगा, बी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2005। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूं। अब तक हमने क्या देखा, पॉजिटिव सेंटेंस। अब तक हमने देखा पॉजिटिव सेंटेंस, अब आ जाता है कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आज यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि ज्यादा समय हो रहा है, और हम लोग मिलेंगे कल के क्लास में। ठीक है, उसमें हम पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म कर देंगे। चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद बच्चों।